समूचा विश्व इस समय भारत को तेजी से आगे बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था वाला देश यानी लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज की नजर से देख रहा है। चाहे वो शैक्षणिक, कमर्शियल, फाइनेंशियल, मेडिकल, टेक्निकल या कोई भी फील्ड हो, भारत में अवसर हर जगह हैं। कुछ लोग इन अवसरों का उचित उपयोग कर जीवन में आगे बढ़ जाते हैं। वहीं हम बहुत से ऐसे लोगों को देखते हैं कि उनके पास डिग्रियां तो हैं, फिर भी वे सम्मानजनक रोजगार पाने में सफल नहीं हो पाते। इसकी क्या वजह हो सकती है? सम्मानजनक रोजगार पाने के लिए आपका हुनरमंद होना जरूरी है। हमारे देश में हुनरमंद युवाओं की एक बड़ी संख्या मौजूद है, परंतु हुनरमंद होने का मतलब सिर्फ कार्य में निपुण होना ही नहीं, बल्कि 21वीं सदी में नियुक्तिकर्ता और भी बहुत कुछ चाहते हैं। एम्प्लॉयर्स आपसे वोकेशनल स्किल्स के साथ साथ एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स की भी मांग करते हैं। Apart from the domain knowledge, whatever is required for the students, the basic employability skills are also incorporated within the qualification packs which are developed by the sector skill councils. By the term employability skills, what we want to understand is, as per the industry representatives, what sector skill councils have understood, that what is the industry is asking for, while the students, after undergoing these training programs and the skill development programs, students are expected to have the basic knowledge of IT skills, some sort of communication skills, like what we talk about business language and all. इंडस्ट्री 4.0 यहां बात एक ऐसे हुनर की है जो आपको हर क्षेत्र में काम आएगा। किसी भी रोजगार को सफलतापूर्वक करने के लिए कार्य से संबंधित हुनर हासिल करना जरूरी है, परंतु कुछ मूलभूत कौशल अथवा एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का भी होना जरूरी है। ये हैं कम्युनिकेशन स्किल्स, सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स, बेसिक आईसीटी स्किल्स, ग्रीन स्किल्स और एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स। मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा स्कूलों में कक्षा 9 से 12 में विभिन्न 18 सेक्टरों से संबंधित वोकेशनल कोर्सेज शुरू किए गए हैं, जैसे सेल्स एसोसिएट, ऑटोमोटिव सर्विस टेक्नीशियन, ब्यूटी थेरेपिस्ट, माइक्रो इरिगेशन टेक्नीशियन, प्लम्बर, डीटीपी ऑपरेटर आदि। सभी वोकेशनल कोर्सेज में व्यवसाय से जुड़े कौशल तो विकसित किए जाते हैं, साथ ही मूलभूत कौशल यानी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के विकास पर भी विशेष बल दिया जाता है। शुरुआत करते हैं कम्युनिकेशन स्किल से। हम क्या कहते हैं, उसे कैसे कहते हैं, हम क्या करते हैं, उसे कैसे करते हैं। सफल होने के लिए ये चारों बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। आमतौर पर हम अपनी बात लोगों तक दो तरह से पहुंचाते यानी कम्युनिकेट करते हैं। पहला वर्बल लैंग्वेज के माध्यम से और दूसरा बॉडी लैंग्वेज के माध्यम से। भाषा का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, पर शब्दों का सही चुनाव और सही जगह पर इस्तेमाल करना एक महत्वपूर्ण कौशल है। आइए देखते हैं इसका एक उदाहरण।
एक्सक्यूज मी, हाँ जी, ये बनाती साड़ियाँ दिखा दी। बैठिए बैठिए। हाँ जी प्लीज। एक मिनट मैम। हाँ जी बताइए। साड़ी दिखा दीजिए, आपसे बोला ना। इतनी देर हो गई है आपने। अरे रामू साड़ी दिखाना जरा आप मैडम को। आप दिखा दीजिए। मैम 2 मिनट, मैं ये काम कर लूँ अपना। आप दिखा दीजिए। मैं काम कर रही हूँ, जरा आप दिखा दो। आप दिखा नहीं सकते साड़ी, कौन रख दो साइड में। अरे मैडम मैं अपना काम कर रहा हूँ। आप काम कर रहे हैं तो भी अब क्या करें फिर हम, हैं? दिखा दे मैम, बैठ क्या गया, दिखा रहे? नाराज मत रहिए। अरे रामू दिखाना है मैडम को साड़ी, 2 चलो मिनट। जी चलो। अरे रानी जी। वो दिखा दीजिए आप बनारसी। ये काम हो गया। बनारस की ये होती है, बनारस से है। ये पूरा वीविंग जो है ना हैंड ये सब बनारस से बन के आता है साड़ी का फैब्रिक भी प्योर सिल्क का यूज किया हुआ है, जरी की पेस्टेड क्वालिटी। कलर शेड बहुत बहुत अच्छा है। तो देखा आपने, चाहे आप किसी भी पद पर काम करते हों, आपके बातचीत करने का तरीका आपको कामयाब बनाता है। आइए अब बात करते हैं स्व प्रबंधन यानी सेल्फ मैनेजमेंट की। एक सुनियोजित व्यक्ति अपने सभी काम सही ढंग से और समय पर करता है। इसलिए ये आवश्यक है कि विद्यार्थियों में बचपन से ही ये कौशल विकसित किया जाए। अनुशासित व्यक्ति दूसरों की तुलना में ज्यादा सफल होते हैं। यही वजह है कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के अंतर्गत विद्यार्थियों में सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स का भी विकास किया जाता है। तो आखिर सेल्फ मैनेजमेंट अर्थात स्व प्रबंधन कौशल है क्या? ये हैं सबके साथ मिलकर काम करना, लगातार सीखने की चाहत, सीखी हुई चीजों को काम में लाना, मदद करना और मदद मांगना, समस्या का समाधान और निर्णय लेना, समस्याओं को हल करने का हुनर, पहल करना, हटकर करना अर्थात नवाचार करना, आत्मविश्वासी होना और सकारात्मक सोच रखना। इसके साथ ही अब बात आती है आईसीटी स्किल्स की, यानी कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की। आज का दौर डिजिटल लिटरेसी का दौर है। इसमें सामान्य कंप्यूटर व इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के उपयोग के साथ मीडिया अवेयरनेस या अलर्टनेस का होना भी जरूरी है। इसी कारण से एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के अंतर्गत आईसीटी से संबंधित जरूरी कौशल विद्यार्थियों में विकसित किए जाते हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर के साथ साथ अन्य गैजेट्स के संचालन का कौशल भी इसमें समाहित होता है। और अब बारी आती है ग्रीन स्किल्स की। संतुलित विकास को सुनिश्चित करने के लिए समूचे विश्व में ग्रीन स्किल्स अब एक अनिवार्य योग्यता बन गई है। ग्रीन स्किल्स में दक्ष युवाओं के लिए अच्छे रोजगार के अवसर लगातार बढ़ रहे हैं।
ग्रीन स्किल्स का अर्थ है संसाधनों का विवेकपूर्ण ढंग से उपयोग करना। भारत सरकार सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 2030 के लिए प्रतिबद्ध है, जिन्हें सभी सदस्य देशों को हासिल करना है। देश में ग्रीन स्किल्स को बढ़ावा देने की ये एक प्रमुख वजह है। 5R रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल, रिफ्यूज और रिपेयर ग्रीन स्किल्स के प्रमुख घटक हैं। ग्रीन स्किल्स को बढ़ावा देने के लिए किए जा रहे प्रयास कुछ इस प्रकार हैं। अक्षय ऊर्जा के अधिकतम उपयोग को बढ़ावा देना, कचरे से ऊर्जा बनाना, एग्रीकल्चर वेस्ट से जैविक खाद बनाना, डिस्पोजेबल चीजों की जगह ड्यूरेबल और बायोडिग्रेडेबल वस्तुओं का प्रयोग करना, रद्दी को रिसाइकिल करना, खराब हुई वस्तुओं को मरम्मत करके दोबारा प्रयोग में लाना, साथ ही उन चीजों के उपयोग को न कहना जिनसे पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में अब तक दी गई जानकारी से आप कुशल कामगार तो अवश्य बन सकते हैं, साथ ही अगर आपको अपने बिजनेस का मालिक बनना है तो आप में उद्यमिता कौशलों का होना जरूरी है। आइए अब बात करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स की। मेक इन इंडिया और स्किल इंडिया कार्यक्रम के तहत भारत सरकार का उद्देश्य अपने युवाओं को न सिर्फ नौकरी पाने के लिए हुनरमंद बनाना है, बल्कि उन्हें नौकरी देने वाला अर्थात एम्प्लॉयर बनाना भी है। उद्यमिता कौशल कार्यक्रम के द्वारा एक सफल उद्यमी के गुणों को विकसित करने में आपकी मदद की जाती है। प्रथम पीढ़ी के अनेक एंटरप्रेन्योर्स की सफलता से यह साबित हो चुका है कि उद्यमी जन्मजात नहीं होते। आइए मिलते हैं अनुभव दुबे से। जब हमने 2016 में चालू किया था तब हम लोग के पास कैपिटल, मैंने अपने फादर को नहीं बताया था, फैमिली को नहीं पता था, क्योंकि मैंने यूपीएससी की तैयारी कर रहा था। तो एक चाय का बिजनेस घर वालों को बता देना तो एक शौक उनके लिए हो जाता है। तो मेरे पार्टनर के पास 3 लाख रुपए कुछ थे, तो हमने 3 लाख रुपए से स्टार्ट किया जो भी कर सकते थे। तो 3 लाख रुपए उस टाइम पे स्टूडेंट लाइफ में बहुत बड़ा अमाउंट रहता है। तो 3 लाख रुपए से हमको लगा था हम बहुत कुछ कर लेंगे, लेकिन वो धीरे धीरे एग्जॉस्ट होता गया और हमने जो भी कुछ किया फिर आखिरी में हम लोग के पास बोर्ड लगाने के पैसे नहीं बचे। 3 लाख रुपए पूरे एग्जॉस्ट हो गए। तो फर्नीचर के कटने के बाद एक छोटी सी प्लाई का टुकड़ा बचा हुआ था, उसमें से हमने वाटर कलर में 4 सुट्टा बार लिख दिया। तो वहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई। फिर धीरे धीरे रिस्पॉन्स अच्छा मिलने लग गया हम लोग को। हम लोग का 10 रुपये की चाय, 10 रुपये की चाय हर जगह टपरी में भी मिल जाती है, लेकिन हाइजेनिक नहीं होती, उसमें कुल्हड़ नहीं होता है। इसलिए एक तो कुल्हड़ और हाइजेनिक और 10 रुपये का मार्केट 4 सुट्टा बार को बूम लेके आ गया। एंड नाउ टुडे वी आर सर्विंग more than 40 to 60,000 cups a day। जब हायरिंग की बात आती है तो बहुत सारी चीज़ें आती है में। एक तो पहले उनका व्यक्तित्व, उनकी पर्सनालिटी कैसी है कि आपके एटमॉस्फेयर में सूट करते कि नहीं करते। क्योंकि हम लोग के में 10 रुपये की चाय में हर तरह की जेंट्री आती है, तो हम लोग सिर्फ क्लास को नहीं टैकल कर सकते, हमको मास को टैकल करना है। चाय सुट्टा बार आज इंदौर, भोपाल, उज्जैन, मुंबई, पुणे, जयपुर, जबलपुर, अहमदाबाद में ओपन हो रहा है। एंड हम लोग ग्लोबल जाने की कोशिश कर रहे हैं। अब दुबई में हम लोग सोच रहे हैं, लंदन, यूके में सोच रहे हैं। तो अभी हम लोग की प्लानिंग चल रही है, बहुत सारी विजन बड़ा है इसका। कोई भी व्यक्ति अपने भीतर छुपे हुए बिजनेस स्किल्स का विकास करके सफल उद्यमी बन सकता है। अनुभव की तरह कोई सुनहरा बिजनेस अफसर आपका भी इंतजार कर रहा है। आप भी नौकरी देने वाले बन सकते हैं। पहचान उनकी बनती है जिनमें हटकर चलने का साहस होता है। पुरस्कार उन्हें मिलते हैं जो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हैं। कार्य संतुष्टि उन्हें मिलती है जिनमें अपना रास्ता चुनने की हिम्मत होती है। जिंदा दिली से वो जीते हैं जो खुद को हुनरमंद बना लेते हैं और लोग उन्हें पसंद करते हैं
जो रिजल्ट देते हैं। वोकेशनल कोर्सेज और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के बारे में अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। संयुक्त निदेशक PSSCIVE, श्यामला हिल्स, भोपाल, मध्य प्रदेश, इंडिया। फोन नंबर्स हैं 0755 266 0691 या विजिट करें www.psscive.ac.in पर। पंडित सुंदरलाल शर्मा सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ वोकेशनल एजुकेशन विद्यालयी स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा के क्षेत्र में शोध, विकास और शिक्षक प्रशिक्षण के लिए एक अग्रणी राष्ट्रीय संस्थान है। संस्थान द्वारा बनाए गए सभी पाठ्यक्रम एवं पुस्तकें पूरे देश में लागू किए जाते हैं।